अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नबील हैदर काज़मी। आज हम गुफ्तगू किस बारे में करते हैं, हम आज ग्रुप डिस्कशन करेंगे। तो आइए तकी भाई से पूछते हैं कि आज हम किस बारे में गुफ्तगू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा नबील भाई, आज जो है हमारी गुफ्तगू का जो आगाज़ होगा वो पाकिस्तान की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और करंट अफेयर्स इस टाइम पाकिस्तान में चल रहे हैं, मईशत को क्या ख़तरात पेश हैं और क्या हुकूमत की तरफ से कुछ नई पॉलिसीज़ आई हैं, उसमें फ़हद भाई से के पास एक दो ख़बर है। फ़हद भाई के पास। हाँ जी फ़हद भाई, कौन सी लेटेस्ट ख़बरें हैं आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। पहली जो खबर है वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने जो हमें दी है वो ये है, जो उन्होंने कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो 300 यूनिट के ऊपर से हम ख़त्म कर देंगे। 300 यूनिट अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आपको नहीं पड़ेगी। ये तो वैसे बहुत बेहतर हो गया है। पहले आपको याद हो तो कुछ दिन पहले 200 तक उन्होंने ऐलान किया था, तो वो उसको कैंसिल करके उन्होंने अब 300 का। वो ठीक है उन्होंने किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने जो दूसरा ऐलान किया ना वो ज़्यादा मज़ेदार है। उन्होंने 4.5 रुपये यूनिट महंगी कर दी है। अच्छा, इस पे फ़हद भाई हमारा जो है ऑनरेबल कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि जो है तमाम जो है सार्फिन के लिए जो है वो आप एडजस्टमेंट प्राइस जो है उसकी ख़त्म करें, तो उसमें क्या वो देखिए IMF के पास जो है ना इसको ख़त्म करने के लिए कोई जजमेंट या कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है। ये डिपार्टमेंटल फ़ैसले होते हैं, ये मुल्क के लिए वही कर सकते हैं जो अदारे होते हैं मुल्क के, या वज़ीर आज़म के पास ये होता है। लाहौर हाई कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी, लाहौर हाई कोर्ट के पास इसके पास इख्तियार नहीं है। अगर इसके पास इख्तियार हो तो फिर तो वो हर चीज़ की प्राइस खुद तय करेगी। पेट्रोल की प्राइस भी फिर हाई कोर्ट ही तय करेगी, तो ये इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन फ़हद भाई आपको याद हो तो वो चीफ़ जस्टिस हमारे गुजरे हैं साकिब निसार साहब, उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने काफ़ी इस तरह के एक्शन लिए थे कि जी ये कौन सी चीज़ पाकिस्तान में सही है। जैसे नेस्ले का कुछ दूध के बारे में उन्होंने कहा, फिर ये जो मोबाइल बैलेंस हम करवाते हैं उसका जी 100 का 100 आना चाहिए। इस तरह के काफ़ी उन्होंने। आपकी बात ठीक है, उन्होंने लिए थे। अब मुझे ये बताएं कि उन्होंने जब एक्शन लिए थे क्या हमें वो चीज़ें मिली थी? बिल्कुल, थोड़े कुछ अर्सा के लिए मैं कुछ ऐड करूँगा। अगर तो उन्होंने एक्शन लिया ना दूध की कंपनीज के ऊपर, तो वो प्राइवेटली है। मैं बताता हूँ ना, वही बात है, चीफ जस्टिस का काम है था ये काम करने। चीफ जस्टिस का काम था अपना अदारा ठीक करना। क्या हमारी जुडिशरी का अदारा ठीक है? केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको कोई नहीं देखता। और सियासत में अभी एक खबर पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और ये सियासत में घुसे हुए हैं और ये सियासत चल रही है। चीफ जस्टिस जो है वो नेस्ले का दूध का रेट तय कर रहा है, पानी का रेट तय कर रहा है, कभी हॉस्पिटलों का विजिट कर रहा है, कभी वो किसी अदारे का विजिट कर रहा है, कभी डैम फंड इकट्ठा कर रहा है। जहाँ डैम बने ना फंड इकट्ठा, किधर गया फंड? 9 अरब रुपये का फंड इकट्ठा हुआ, 14 अरब रुपये की एडवर्टीजमेंट कर दी है उसने, और अब वो लंदन में बैठा हुआ है, आराम कार्ड है। अच्छा, मजीद कोई खबर ट्रेंडिंग में चल रही है इस टाइम? बड़ी खबर है एक, जैसा आपको पता है कि सैलाब की सिचुएशन है हमारे मुल्क में चल रही है। अल्लाह ताला अपना ही करम करे। लेकिन वो सैलाब के बारे में वो काफ़ी मुल्कों ने, जैसे कनाडा ने, इधर उधर काफ़ी मुल्कों ने जो है ना वो एड पता कौन सी आई है? ये जो बिलावल भुट्टो कह रहा था कि मैंने 1 घंटे के अंदर 1 खरब और 34 करोड़ रुपये इकट्ठा किया है, वो इमदाद है सारी। वो सारी यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंतोनियो गुतेरेस, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सैलाब है उसकी सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। अभी उसका हम तहमीना नहीं लगा सके कितना नुकसान हुआ है। जिस तरह एक अर्थक्वेक आता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, अभी तो ये आफ्टर शॉक आपको बहुत देर तक झटके सहने पड़ेंगे महंगाई के। उसके बाद अभी तो मेरे ख्याल से अभी तक तैयार नहीं कर पाए हम, जितना नुकसान हो चुका है। अभी ये पानी खत्म होना है तो नीचे से देखेंगे क्या क्या निकलता है ज़मीन में से। एक और बड़ी खबर है कि वज़ीर आज़म, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने कहा कि जी जब तक IMF से हमें आज़ादी कैसे हो सकती है, वो कहते हैं कि हम ठीक भी मारें तो IMF की इजाज़त से मारनी पड़ती है। ये हालात हो गए। जब इमरान खान साहब कहते थे कि IMF अपने बंदे पॉइंट करता है जब हम उनसे पैसे लेते हैं, वो स्टेट बैंक के ऊपर भी अपना बंदा बिठाता है। वो हमारी जो जिसको हम बोलते हैं अपना वज़ारत ख़जाना फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो उसके अंदर भी अपना बंदा लेके आते हैं। तो लेके आए थे तब इन्होंने कहा था कि आपने स्टेट बैंक की उनको दे दिया, आपने पूरा मुल्क उनके आगे गिरवी रख दिया IMF के आगे। अब यही फैसला ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट का आ रही है, लेकिन अब ये फैसला ठीक होगा। अब ये मुश्किल फैसले हो गया। PTI गवर्नमेंट का आ रही थी, महंगाई हो रही थी, मुल्क गिरवी जा रहा था, अब ये मुश्किल फैसले हो गए। उन्होंने महंगाई का नाम रख दिया मुश्किल फैसले। असल में फ़हद भाई आपको भी पता है कि सियासत में जो है ना, अब अगर फ़र्ज़ करें कोई भी आप देख लें 75 साल में यही हुआ है कि कोई भी जो भी नई गवर्नमेंट बनी है ना, उसने पिछली पे इल्ज़ाम ही लगाए हैं। नई जो बनने वाली होती है वो कहती है जी पिछली खजाना खाली छोड़ गई है, वो ये कर गई, वो ये कर गई। ये बस सिलसिला चलता आ रहा है। हमें खुद निकलना होगा, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। अच्छा, इन शॉर्ट मैं कहता चलो हुकूमत में तनकीद हो गई तो इमरान खान साहब जलसों की बजाय अगर जो फंड उनके पास इकट्ठा हुआ है वो वहाँ पे लगाएं तो उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। उसके लिए उनकी जो बड़ी कम्पिटेंट खतून है सानिया निश्तर, उनको उन्होंने टास्क सौंप दिया हुआ है, वो इसके ऊपर भरपूर काम कर रही हैं। ठीक है, और उन्होंने इसके अंदर वो जिस तरह हमने देखा था जो इन्होंने बनाई थी वो ऑर्गेनाइजेशन एहसास
के ज़रिए जो लोगों को 12-12 हज़ार रुपये दिए गए थे, तो वो लोगों को मिले थे, 1.5 करोड़ लोगों को वो पैसे मिले थे। लोग अभी भी गवाही देते हैं कि वो पैसे मिले थे। अब वो देखें ना, उसके अंदर शफाफियत थी, तो ये भी फंड इंशाल्लाह एक और शफाफियत मैं के साथ आपको जाएगा। जैसे एक न्यूज़ बताऊं कि जैसे वो सिंध गवर्नमेंट ने ऐलान किया था ना कि 25,000 पर घर को हम देंगे, तो वो 25,000 की बजाय जिन्होंने बांटे हैं उन्होंने 23,000 दिया है। 2-2 हज़ार हर बंदे ने रखा है। और ये अभी आप थोड़ी अमाउंट बता रहे हैं, हाँ, 2 अभी 2,000, देखना ये अभी। बड़ा दरलू फिरना है। जब 2010 का सैलाब आया, 2005 का जलजिला आया था, बड़ा फंड इकट्ठा हुआ था, वो फंड माशाल्लाह जी, उस जेब फंड में डाल के ले गए फंड थे। पे सरबराही जो जनाब हमारे लुटेरे कर रहे हैं सारे, तो फिर यही हाल होगा। यही होगा। बाकी जी अल्लाह ही करम करे हमारे बिल्कुल, मुल्क के ऊपर। अल्लाह खैर करे। अल्लाह इस अजाब से, ये जो सैलाब की ज़द में पाकिस्तान आया हुआ है, अल्लाह इससे हम सबको महफूज फरमाए, और जो जो इसकी ज़द में आ चुके हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए।